उसकी मुझे जो है ना कुछ इतनी समझ नहीं थी आई, डिमांड जोन की स्पेशली। तो वो थोड़ा सा मुझे जरा इसमें बता दीजिएगा। या डिमांड और सप्लाई जोन का मैंने आपको बताया था, जहाँ से आपकी मार्केट रिवर्स लेती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट ने फॉर एग्जांपल रिवर्स लिया, तो ये आपका जो है उसके पीछे एक तो बोरिंग कैंडल होनी चाहिए। अगर बोरिंग कैंडल है तो उसके बाद जो है मार्केट में फेयर वैल्यू गैप होने चाहिए। तो वो आपका जो है सप्लाई एंड डिमांड जोन जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बन रहा है कि मार्केट ने यहाँ से लो और लो बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लिया, तो ये हमारे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये है कि हमारे पास यहाँ पे पीछे एक बोरिंग कैंडल बनी हुई है, दो बोरिंग कैंडल्स बनी हुई हैं। तो ये हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड जोन जो है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे रिवर्स आती है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो है ये वाला एरिया है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और मार्केट यहाँ पे वापस आएगी। मार्केट अगर यहाँ से मुड़ गई है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट ने एक स्टक एरिया बनाया, ये जिसको आप बोलते हो, मार्केट ने एक बेस बनाई। बेस बनाने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया और इसके अंदर देखो ये क्या था, फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट इनबैलेंस थी यहाँ पे। तो मार्केट का ये वाली जो जगह थी, ये जो आपकी स्ट्रॉन्ग सप्लाई एंड डिमांड जोन बनती है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप पूरा लगा लेते हो यहाँ पे, तो मार्केट देखो यहाँ से बार बार जो है वो रिवर्स गई है यहाँ से। मार्केट अगर हम इसका ये नीचे से विक भी ले लेते हैं, ये वाली जो विक थी, तो आप इसको देखो, मार्केट यहाँ पे काम कर रही है कि नहीं। ये मार्केट का सप्लाई एंड बिल्कुल कर डिमांड रहे जोन था और मार्केट जो है उससे वापस हो गई है। अगर यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ अगर निकल जाती, तो फिर हमारे पास ये वाला जो है ये पूरा एक सप्लाई एंड डिमांड जोन बनता है, ये वाला, ये वाला एक बनता है। ठीक है, ये वाला समझ आ गई है ये रेड कैंडल, क्या चीज़। मैं कहा ये जो रेड कैंडल है ये वाली पूरी। हाँ, ये पूरी नहीं लेनी, इसके नीचे ये ग्रीन के जो है विक ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा अच्छा। तो ग्रीन की विक समेत हम लेंगे, तो ये हमारे पास एक पूरा जो है वो जोन बनता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह इसके साथ ले लेंगे। अभी तक मार्केट यहाँ तक आई नहीं, मार्केट वहीं से ऊपर चली गई है। तो मार्केट अभी अगर नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास अब रेंज में चल रही है, तो रेंज अगर ब्रेक करके नीचे की तरफ आती है, तो फिर हम यहाँ से पहले देखेंगे। अगर यहाँ पे हमें कोई मिल जाता है, तो यहाँ पे हमारा कोई इतना स्ट्रॉन्ग, वही ये वाला सप्लाई जोन है, तो अगर इसको रिस्पेक्ट देती है तो ठीक है। मार्केट हो सकता है रिस्पेक्ट दे के थोड़ी सी ऊपर जाके वापस आ जाए, तो फिर हमारे पास जो नीचे वाला है वो ये दो हैं। यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है। ये दोनों जगह पे जो है आपको जो है वो रिस्पेक्ट देगी। सप्लाई ऑन डिमांड जोन का किसी और को अगर भाई को समझ नहीं आया तो वो मेरे से पूछ सकता है। एक बार सर थोड़ा सा और बेसिक से बता दीजिएगा, मेरे को लगता है कंफ्यूजन है हल्की सी कॉन्सेप्ट। देखो, सप्लाई एंड डिमांड जोन वो होता है जहां से मार्केट जो है वो रिवर्स होती है और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की रिवर्स होती है। ठीक है, मार्केट में फॉर एग्जांपल आपके एक रैली बनाती है मार्केट। ठीक है, मार्केट रैली बनाने के बाद, ठीक है, एक बेस बनाती है। ठीक है, तो अगर मार्केट में एक कैंडल बनती है जो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, फॉर एग्जांपल इसको स्ट्रॉन्ग ब्रेक करती है, इसके पीछे जो बोरिंग कैंडल होगी, कोई स्पिनिंग टॉप होगा, कोई हैमर होगी, वह छोटी कैंडल होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी कि यहाँ पे एक बोरिंग कैंडल थी। जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे दो तीन चार बोरिंग कैंडल्स आई हैं। बोरिंग कैंडल मतलब किसी इसमें इनके अंदर कोई पावर नहीं थी, ये हमारे पास एक बोरिंग कैंडल बन रही थी। और ये इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम कैंडल, इसको, ये वाली कैंडल। ठीक है, जब ये बेस को ब्रेक करती है, एक वॉल्यूम कैंडल ब्रेक करती है और मार्केट को स्ट्रोंग ऊपर लेके जाती है, तो ये हमारा जो होता है सप्लाई जोन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हमारे पास जो बायर हैं वो बहुत स्ट्रोंग बैठे हुए हैं।
तो वो मार्केट को जो है ऊपर की तरफ लेके जाएंगे बड़ा स्ट्रॉन्ग। ठीक है। तो ये जब बेस ब्रेक होगी तो उसको एक वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक हुई हुई है, वॉल्यूम कैंडल ये बड़ी कैंडल के साथ, तो ये हमारा एक जो है सप्लाई एंड डिमांड जोन बनेगा। ठीक है। तो इसके बाद क्या होना चाहिए कि इसके बाद हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होने चाहिए। अगर आपने फेयर वैल्यू गैप की स्टडी कर ली है तो आपको पता होगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तो फेयर वैल्यू गैप को मार्केट पे दोबारा वापस आती है फिल करने के लिए, तो उसको टच करके जो है मार्केट वापस जाती है, क्योंकि ये बायर का स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। और जो मेरे कुछ स्टूडेंट हैं पुराने, उनको तो पता होगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है। तो जब ये चीज़ आ जाएगी तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि अब बायर ने ऊपर जाना है और बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। तो वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे बड़े स्ट्रांगली। तो मार्केट जब भी इस पॉइंट पे वापस आती है, ठीक है, अगर आपको इस समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे दो लाइनें लगा के देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट वापस आई है तो उसने क्या बिहेव किया है या क्या उसने बोला है हमें, तो ये हम पूरा ले लेते हैं। ठीक है। अगर मार्केट मार्केट यहाँ पे देखो, एक दफा आई, दो दफा आई, तीसरी दफा आई और ऊपर चली गई, बड़ी स्ट्रोंग अभी तक ऊपर है। ठीक है, बड़ी स्ट्रोंग अभी तक ऊपर है मार्केट। ठीक है। तो हमारे पास अब अगर देखो तो रिसेंट जो है हमारे पास जो जोन बन रहा है वो ये वाला है। ठीक है। आप यहाँ से समझ लें ये एक जोन बन रहा है। थिंक इसकी विक मैंने ले ली है, तो ये एक जोन बन रहा है। यहाँ पे क्या है कि सेलर बहुत ज्यादा है और आपके पास इंडिकेशन जो है वो बार बार आ रही है। ये इंडिकेशन आपके पास बार बार आ रही है कि यहाँ पे सेलर ज्यादा है और मार्केट हो सकता है यहाँ पे आके और नीचे जो है वो पुल बैक लेगी बड़ा जबरदस्त किस्म का। क्यों कि यहाँ पे भी देखो, अभी यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है थोड़ा सा और यहाँ पे भी मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप दिए हुए हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग ये जगह हो सकती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बहुत ज़्यादा है। और ये हमारे पास एक क्या नाम है, बेस है। ठीक है, बेस को ब्रेक किया लेकिन मार्केट यहाँ से वापस बड़ी स्ट्रॉन्ग नीचे आई है, तो इसका मतलब है कि ये फेक ब्रेकआउट था जो मार्केट ने किया और नीचे की तरफ आई है। ठीक है। अब मार्केट जो है यहाँ पे पहुंची हुई है और मार्केट यहाँ पे इंडिकेशन दे रही है कि मैंने अभी नीचे जाना है। इंडिकेशन आपको नजर आ रही होगी क्रॉस विक की सूरत में। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता होगा क्रॉस विक क्या होती है। क्रॉस विक की सूरत में नजर जी आ रही सर। है। मार्केट जो है वो अभी यहाँ से देखो कितनी बड़ी उसने कैंडल बनाई है। तो ये हमारा अब जो है रीसेंट, ये आपका जो है सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये वाला भी बन रहा था, ये देखो, ये फेयर वैल्यू गैप कितना बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे भी था, मार्केट एक दफा टच होके मार्केट कितना ऊपर की तरफ गई है। यहाँ पीछे कोई नहीं था। ठीक है। तो जब ये फेयर वैल्यू गैप बनेगा आपके पास तो मार्केट आके टकरा के एक दफा ऊपर जाएगी, फिर आप यहाँ पे बेशक 10 मिनट की ट्रेड लो, 5 मिनट की ट्रेड लो, आप इजीली विन करते हो। ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी ये बन रहा है, एक जोन बन रहा है ये पूरा। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो मार्केट आई है और मार्केट ने कितनी बड़ी कैंडल बनाई है। ठीक है। क्योंकि अभी मार्केट रेंज में है, हो सकता है यहाँ पे आके दोबारा वो इस एरिया के अंदर आके दोबारा जो आती है तो मार्केट दोबारा रिजेक्शन लेके मार्केट फिर दोबारा यहाँ पे आ सकती है, फिर यहाँ से वापस आ सकती है। क्योंकि अब ये जो है ब्रेक होगा तभी मार्केट किसी तरफ जाएगी, अभी मार्केट जो है वो एक रेंज में है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा पहचानने का असल यही तरीका है, और सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग जो जोन होता है ना, उसके बाद की जो बात होती है कि फेयर वैल्यू गैप होते हैं उसके अंदर, जैसे ये वाला है। फेयर वैल्यू गैप कितना ज्यादा है, क्यों अरबाब, अरफन? सर जी सर। फेयर वैल्यू गैप इसका मतलब क्या है कि मार्केट में सेलर इतने ज्यादा हैं कि उन्होंने मार्केट को रिस्पेक्ट ही नहीं दी और मार्केट इतनी ऊपर की तरफ लेके गए हैं। मार्केट नीचे आई है, मार्केट एक दफा उसको टकराई है, उसने क्रॉस विक दिया और मार्केट फिर ऊपर। ठीक है। फिर मार्केट अभी तक उस पॉइंट पे नहीं आई। ठीक है। तो मार्केट जो है अभी ये देखो यहाँ पे अभी आ रही है, तो ये देखो ईएमए लाइन को इसने क्रॉस किया और हो सकता है उसका ये टारगेट हो कि यहाँ पे आए और मार्केट जो है यहाँ पे लगने के बाद ऊपर की तरफ चली जाए। ठीक है। अब कोई समझ आ गई है, किसी को ना समझ आई हो? जी सर। सर सर आए। जी।
ये जो सर बोरिंग कैंडल्स होती हैं, ये अपना डिमांड जोन के पहले जो आप बता रहे थे, ये लाजमी होंगी? नहीं, लाजमी नहीं होगी। असल वहां पे भी एक स्ट्रॉन्ग, मैंने ये बताया था कि ये एरिया स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, देखो यहाँ पे भी एक बेस बनी है, बेस के बाद ब्रेक करने के बाद ये देखो ये स्ट्रॉन्ग जो है जोन बना है, क्योंकि यहाँ पे बायर बहुत ज्यादा थे तभी फेयर वैल्यू गैप बना है ना। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फेयर वैल्यू गैप की वीडियो देख लेना, उसमें आपको समझ आएगी कि फेयर वैल्यू गैप है क्या। कि बायर इतना प्रेशर के साथ गया है, तो सेलर ओके उस सर। गैप को फिल करने के लिए वापस आएगा और फिर इसी जोन से टकरा के वापस गया है, फिर इस जोन से टकरा के वापस गया है, फिर इस जोन पे आया वापस गया, फिर इस जोन पे आया वापस गया। ठीक है, ये देखो ना पावर उसकी कितनी ज्यादा है। कि यहाँ पे हमें हमें असल जोन का देखने का मतलब ये है कि वहाँ पे बायर कितने स्ट्रोंग है, तो वो हमें इस तरह पता चलेगा कि वहाँ फेयर वैल्यू गैप आएंगे और हम देखेंगे कि वहाँ पे। बोरिंग कैंडल अपोजिट कलर की होनी चाहिए, ऐसा कोई रूल है? हाँ, बोरिंग कैंडल अपोजिट कलर की होनी चाहिए, तब आपका जो है वो बनेगा। ये अब जैसे यहाँ पे अपोजिट कलर की बोरिंग कैंडल है और ग्रीन एक वॉल्यूम कैंडल उसको हम बोलते हैं, जो बहुत बड़ी बनती है। ठीक है। सर नेक्स्ट। क्रॉसविक क्या होता है? वो आपको आगे जाके पता चलेगा, अभी आप शुरू में हैं। अभी मैंने अगर एक्सप्लेन किया तो आप वो हो जाएगा, आपको थोड़ा समझ नहीं आएगी क्रॉसविक की। उसके पहले दो तीन टॉपिक आपके अभी पढ़े हुए हैं। आपने पूरी वीडियो देख ली है? नहीं सर, मैं इस वाले पे सप्लाई एंड डिमांड जोन की वीडियो ही देख रही थी आज, मतलब उसी सप्लाई की 10-15 सप्लाई मिनट एंड की वीडियो डिमांड, देखी है। हाँ, सप्लाई एंड डिमांड जोन की वीडियो है। सप्लाई एंड डिमांड जोन की वीडियो अगर आप देख लेंगी, फिर उसके बाद जो है आई थिंक एक दो वीडियो और वीएससी है। की। ठीक है। और उसके यस सर। बाद अभी एंडिंग डिसेंडिंग का है। एंडिंग डिसेंडिंग मैंने आपको पढ़ाना है, उसके बाद आपको क्रॉसविक का पता चलेगा क्रॉसविक होती क्या चीज़ है। एंडिंग डिसेंडिंग आपको अभी पहले पढ़ाना है मैंने। जी जितनी सर। जितनी जल्दी आप ग्रुप में ट्रेड करके दिखाओगे, सारा कुछ करके पिछला कवर करके दिखाओगे मुझे, अरफन को मैं बोलूंगा वो आपको अगले ग्रुप में प्रमोट कर देगा। वो प्रमोट करेगा अगले ग्रुप में, तो अगले ग्रुप में सारी चीजें हैं। वहाँ पे स्पेशल क्लासेस होती हैं, सारा कुछ होता है वहाँ पे। ठीक है। तो हाँ जी। जितना जल्दी आगे आएगा, आपके लिए भला है, मेरे लिए तो कुछ नहीं है, मैं तो अपनी कर रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए कहता हूँ ताकि आपका जो पिछला जो है वो इतना स्ट्रांग हो कि मैं बोलूँ कि ये चीज़ है तो आपको समझ आनी चाहिए कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, आप ये ना हाँ कहें जी सर। कि हमें दोबारा ये समझाएं, तो उसमें टाइम ज़ाया होता है। जी सर। जी बोलें, कोई क्वेश्चन है आपका तो। सर मेरा एक और था कि आपने ना वो एसएनआर वाली वीडियो में बताया था कि जैसे आप एसएनआर मार्क करते हैं 4 आवर वाली टाइम फ्रेम पे, तो एक बार उसको बता दीजिए, मेरे को उसमें कंफ्यूजन हो रही है कि एग्जैक्टली करते कैसे हैं। अच्छा, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कोई अच्छा पेयर यहाँ से देखता हूँ कोई चल रहा है तो। यूरो यूएसडी, चलो यूरो यूएसडी पे आ गया हूँ मैं। ठीक है। तो एसएनआर लगाने के दो तीन तरीके हैं। ठीक है, आज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़े से। एसएनआर लगाने का एक तरीका तो ये है कि मार्केट आपकी जो है एक दफ़ा आती है एक पॉइंट पे, ये अब मैं बता रहा हूँ जो मार्केट जब ट्रेंड में होगी, जैसे ये अभी ट्रेंड में चल रही है, ये में लाइंस ऊपर जा रही हैं। ठीक है, मार्केट ऊपर आती है, जी सर। मार्केट जो है पुल बैक लेती है, फिर मार्केट आती है, फिर एक दफ़ा पुल बैक लेती है। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ मार्केट इसको क्रॉस करती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। ठीक है, फिर एक रेड कैंडल आती है, वो उसको रीटेस्ट करती है। ठीक है, लेकिन रीटेस्ट करने के बाद एक ये है कि वो रहती इसी लाइन से ऊपर ऊपर है, नीचे नहीं आती। ये दो मैं लाइनें लगा देता हूँ, इनसे ऊपर ऊपर रहती है। तो मार्केट जो है दोबारा जो है एक ग्रीन बनाएगी, तो हमें पता चल जाएगा, सॉरी, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि यहाँ पे मार्केट ने जो ब्रेकआउट की है वो बिल्कुल ठीक ब्रेकआउट की है। यहाँ पे नीचे एसएनआर थी। ठीक है, अब नीचे एसएनआर थी, जी जब सर। एक कैंडल के साथ उसने रीटेस्ट करके ऊपर गई है ना, तो मार्केट एक दफा दोबारा वापस आएगी, इसको
यहाँ से दोबारा वापस आएगी मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए। एक दफा टेस्ट हो गया और यहाँ पे आपने फिर ट्रेड लेनी है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये तो आपकी हंड्रेड हाँ जी। परसेंट श्योर है। एक आपकी ये SNR है। ठीक है, अभी इस जी सर। SNR को मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मार्केट में ये देखो यहाँ पे ये SNR है। ठीक है, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आई, एक ग्रीन कैंडल बनाई, दोबारा रीटेस्ट करने के लिए जब आई ना, तो फिर उसके बाद हमारे पास ये जो है एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती ही बनती है दूसरी दफा। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने उसको ब्रेक किया। ठीक है, रेड कैंडल आई, जी सर। उसको रीटेस्ट किया। ठीक है, चली गई। जैसे ही दूसरी दफा मार्केट ने आके यहाँ पे हैमर दी, आपकी दूसरी कैंडल पे जो है वो ट्रेड बनती है। ठीक है, फिर मार्केट ने क्या किया, फिर यहाँ पे बनती है एक सर कैंडल। ये वाला, हाँ जी, ये वाला तो सर आप वो नॉर्मल जो आपने स्ट्रक्चर ब्रेकआउट समझाया था वही वाली चीज हुई। है तो वही वाली चीज, लेकिन आप ये देखो ना, मैं उसमें क्या बोला कि उसमें बोला कि एक दफा मार्केट आएगी जाएगी फिर आके टकरा के ऊपर चली जाएगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ और बता रहा हूँ कि मार्केट एक दफा रीटेस्ट करके अगर गई है तो दोबारा अगर रीटेस्ट करके आती है तो आपको दूसरी कैंडल पे ट्रेड लेनी है। ओके सर। ठीक है, एक दफा एक दफा मार्केट आई, उसने टच किया, दूसरी दफा आई, टच किया, तीसरी दफा ऊपर निकल गई, फिर आके जो है एक दफा रीटेस्ट किया, फिर दोबारा जब वापस आती है तो फिर यहाँ से आपकी दूसरी जो कैंडल होगी वो आपकी जो है वो ग्रीन बनेगी, यानी वो दोबारा जब रीटेस्ट करने के लिए आएगी तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होगी। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, एक तो आपने ये SNR लगानी है। ठीक हो गया। जी सर। दूसरी SNR जो मैंने वीडियोस के अंदर बताई हैं वो ये है कि आप जाते हो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ली। ठीक है, अब मैं ये शुरू कहाँ से करूंगा, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से शुरू कर कहाँ से रहा हूँ, सर? यहाँ से ठीक शुरू है। कर रहा हूँ मैं, और इन सब पे लगाऊंगा मैं। ठीक है। सर ये आप नॉर्मली देख रहे हो कि आपका चार्ट जहां पे भी खुला हुआ है आपको वहां से रिवर्सल पे लगाते चलनी है, हाँ देखो, मतलब इस आपका हिसाब से? नॉर्मल आर्म आपका नॉर्मल लगा हुआ है ना, अब 4 घंटे की कैंडल है, 4 घंटे की, तो उसमें जी। 4 घंटे की कैंडल है तो यानी 4 और 4 8 घंटे तो ये निकल गए। ठीक है, और 12। जी सर। ठीक है, और 16, यानी 4 5 कैंडल्स के अंदर आपका दिन निकल जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो आप नॉर्मल जहां पे भी हो वहां से शुरू कर दो। ठीक है। ठीक है, जी एक ये सर। हो गया। इसकी आपने लगानी है ओपन प्राइस के ऊपर। ओपन प्राइस होता है कि फॉर एग्जांपल कि कैंडल आपकी जब स्टार्ट होती है, ये आपकी कैंडल अगर स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो ये वाला उसका जहां से भी स्टार्ट ओ- होता है। ये इसका ओपन प्राइस होगा। ठीक है, और ये इसका क्लोज प्राइस होगा। ठीक है, तो मार्केट का जो विक होता है ना वो तो होती है रिजेक्शन। ठीक है, तो मार्केट का जो जी क्लोज सर। पॉइंट होता है वो स्ट्रांग होता है, या मार्केट का ओपन पॉइंट जो होता है वो जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये बाकी जो है ये अंदर का जोन होता है, इसको हम जोन बोलते हैं। ठीक है, बायर और सेलर बेसिकली बैठे तो यहीं पे होते हैं, इसकी विक के ऊपर। लेकिन फिर भी आप देखो कि यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई तो मार्केट ऊपर क्यों नहीं गई, इस कैंडल से यहाँ से नीचे क्यों आ गई है। तो असल यहाँ से गेम क्योंकि शुरू हाँ। होती है कि यहाँ से ओपन और क्लोज पॉइंट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, अभी आपका ये है कि जी यहाँ सर। पे देखो, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अभी इसी को आप कॉपी करते हो, आपका ये पॉइंट हो गया, और विक ऑटोमेटिकली आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, आप ये देखो, आपका ये पॉइंट हो गया एक। ठीक है, अब इनके ओपन क्लोज दोनों हो गए, इसका भी जी हो सर। गया, इसका भी हो गया। ठीक है, अब इसका नीचे आते हो तो ये वाली इस कैंडल का भी हो गया। ठीक है, फिर आप कॉपी सर ये करते जो हो।
सर जो ये सेकंड रिवर्सल आया है इसका कहाँ से हुआ? ग्रीन कैंडल का जो ओपन प्राइस है और रेड कैंडल का जो क्लोज प्राइस है वो तो नहीं हुआ इंक्लूड। कौन सा, ये वाला? एक सेकंड, ये वाला सर। वो मैंने अभी लगानी है ना, देखो मैं जब इस कैंडल के ऊपर लगाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली कवर हो गया। ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो वो खुद ब खुद जी कवर होते जाएंगे जब मैं लगाता जाऊंगा। देखो यहाँ पे और यहाँ पे लगाया मैंने, तो ये देखो अब यहाँ पे मैंने लगाया तो ये वाला ऑटोमेटिकली कवर हो गया। ठीक है, और यहाँ जी पे सर। जब मैं आया इसको लगा दिया। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे गया फिर इसको लगा दिया। ठीक है, अभी हम जी क्या सर। करेंगे, 1 घंटे वाली वो चले जाएंगे। अच्छा, 1 घंटे वाली पे आती है तो हमें कुछ पॉइंट्स और मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको लेके यहाँ पे रखता हूँ, इसका मैं कलर कर लेता हूँ येलो। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास कम स्ट्रोंग होंगे। ठीक है, और ये पॉइंट आ गया। आपके तकरीबन जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर कवर हो जाएंगे और क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, जी सर। और ये वाला एक पॉइंट आ गया, ये हो गया। ठीक है, बाकी हम जो है वहां पे जाके देख लेते हैं एक। सर जी, यहाँ पे जो है हमें बाउंसिंग लाइन टाइप में लगाना है, मतलब जहाँ पे मैक्सिमम टचेज है जो 1 आवर वाली टाइम फ्रेम में, यहाँ पे भी नहीं, हर सिर्फ रिवर्सल पे ही लगाना है। ओपन ओपन प्राइस पे सिर्फ लगा दें जहां से रिवर्सल आ रहा है। ओपन प्राइस जहाँ पे ग्रीन और वो आ रहे हैं ना, बायर आ हर रहे हैं। कैंडल की ओपन प्राइस पे सर, हाँ जहाँ पे भी रिवर्सल है उस हर कैंडल की ओपन प्राइस पे। हाँ, 4 घंटे की और 1 घंटे की। अब उसमें आके यहाँ पे देख लो। ठीक है, मार्केट क्या बिहेव दे रही है। मार्केट उन्हीं जगह से जो है वहीं पे जाके जो है नीचे आई है और वहां से ऊपर चली गई है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। हालांकि ये फेक ब्रेकआउट थे दोनों। ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट थे, ये ऊपर वाले फेक जी ब्रेकआउट थे, क्योंकि अगर आप देख लो तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है फिर यहाँ से गई है, ये फेक ब्रेकआउट थे। ठीक है, और अभी देख लो कि मार्केट अगर यहाँ पे गई है तो ये मार्केट फेक ब्रेकआउट करती है। ये क्या करती है, मार्केट ने ओपन प्राइस चेंज कर ली है यहाँ पे। तो मार्केट जब ओपन प्राइस नीचे से शुरू करती है तो हो सकता है यहाँ पे एक कैंडल बना के नेक्स्ट कैंडल पे जो है डाउन आ जाए। ठीक है, मेन पर्पज इसका यही है। जी सर। ठीक है, सर यहाँ पर एक रेड कैंडल बनना मुश्किल है ना, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग करिए कैंडल। हाँ यहाँ पे ये रेड कैंडल तो नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले बताया कि उसने अपना ओपन प्राइस जो जहाँ से उसको ओपन होना चाहिए था वो इस कैंडल का शुरू था, तो वहां पे हुई नहीं। तो यहाँ पे वो एक कैंडल जो है उसने नीचे से आके शुरू की, लेकिन वो डोजी बन गई। इनडिसीजन कैंडल है तो वो फेल हो गए दोनों, बायर एंड सेलर। बायर अगेन जो है वो स्ट्रांग होकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 2 दफा यहाँ से रिजेक्शन हो चुकी है और तीसरी दफा जो है यहाँ से रिजेक्शन जो है वो मुश्किल है। हो सकता है मार्केट फेक ब्रेकआउट करे या लिक्विडिटी हंट करके जो है वो वापस आ जाए। लिक्विडिटी भी एक जो है वो एक अलग टॉपिक है। ओल्ड स्टूडेंट को पता है लिक्विडिटी क्या होती है, और जो नए स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता कि अभी तक लिक्विडिटी क्या होती है। तो लिक्विडिटी हंट करके भी मार्केट जो है वो वापस आ सकती है इस सिनेरियो के अंदर, क्योंकि 2 दफा मार्केट 3 दफा एक जगह से रिजेक्ट होके, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं लिक्विडिटी हड़प करने के मार्केट के, कि लिक्विडिटी खा के मार्केट नेक्स्ट 2-3 कैंडल्स के साथ मार्केट जो है वो वापस उसी चैनल के अंदर आएगी और मार्केट दूसरी तरफ चली जाएगी। ठीक है, और जी सर, मैं एक बार ना इसको कंक्लूड करके मतलब अपना पूछे, 4 आवर वाले पे हमें ओपन और क्लोज प्राइस दोनों पे लगानी है और 1 आवर वाले पे सिर्फ हमें ओपन प्राइस पे लगानी है ना सर? ओपन एंड क्लोज प्राइस देखो ना, मैं जाता हूँ 1 आवर्स पे। देखो 1 आवर्स पे भी सेम ही है। देखो यहाँ पे मैंने लगाई है या यहाँ पे लगाई है तो ये ओपन एंड क्लोज प्राइस ही है। देखो मार्केट नीचे आई है तो मैंने मार्केट के यहाँ पे लगाया है। जी ठीक है, अगर आप चाहो तो ये ऊपर वाली कैंडल्स के ऊपर भी लगा सकते हो यहाँ पे भी, क्योंकि कंजस्टेड नहीं होगा यहाँ पे इतना ज्यादा। क्योंकि आप 1 मिनट में जाओगे तो काफी फासले होंगे उसमें। बेशक अगर नजदीक नजदीक भी लगती है तो नजदीक नजदीक भी लगा सकते हो आप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जी सर, रिजेक्शन मिल समझ गई आ है, गया। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी खाई है और मार्केट जो है नीचे की तरफ आ गई है।
ठीक है, यहाँ पे भी ओपन क्लोज प्राइस, यहाँ पे भी ओपन क्लोज प्राइस। ये 1 घंटे का देख रहा हूँ अभी मैं, बड़े उस टाइम फ्रेम पे नहीं हूँ। 1 घंटे का बस, जहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, जहाँ से आपका रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हो रही है ना कैंडल, वहां पे आपने लगा देनी है बस। जी रेड से ग्रीन, यहाँ रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हुआ, मैंने लगा दी, फिर ग्रीन पे कन्वर्ट हुआ, लगी हुई है, फिर यहाँ से रेड 2 कैंडल आए, यहाँ पे रेड ग्रीन में कन्वर्ट हुआ, लगा दो, यहाँ पे 2 रेड ग्रीन आए, यहाँ पे लगा दो। ठीक है, इसका मतलब होता है जी कि जी प्राइस रिजेक्शन हो रही है बार बार उस पॉइंट से, या मार्केट प्राइस जो है वो रिजेक्ट होके जब वहां से वापस आ रही है, तो वो बस वहां पे लगाना है आपने। और मार्केट देखो वहां से रिजेक्ट होके बार बार वापस आ रही है, 1 मिनट में जाके देख लो आप, तो मार्केट की रिजेक्शन देखो। हाँ, यहाँ पे आके आप 1 मिनट में और भी लगा सकते हो, जैसे ये पॉइंट थे, ये पॉइंट थे, इनमें देखो कि ये 2 दफा यहाँ पे पॉइंट टकराया, यहाँ पे लगा दो, ये आपका आने वाले टाइम में जो है वो काम करेगा। तो अभी देखो, मैंने जो आपको बताया था कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट करे और नेक्स्ट कैंडल जो है वो नीचे ग्रीन आए, तो ये ग्रीन एक और बनी है यहाँ पे, एक तो बन गया कंसोलिडेशन एरिया, कि एक कैंडल्स के अंदर ही सारी कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, आगे आने वाले टाइम जी में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे भी ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, तो जब मार्केट जी यहाँ सर। से इसको ब्रेक कर जाती है, तो फिर दोबारा अगर मार्केट यहाँ पे आती है, तो ये वाला हमारा पॉइंट जो है वो 100% सिक्योर है। यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर आ गई है मार्केट। तो मार्केट के पास यहाँ पे पहले बायर बैठे हुए थे, तो अब यहाँ पे कौन आ गया है? सेलर्स। सेलर्स आ गए हैं। तो अब मार्केट जो है एक दफा जो है इसको रीटेस्ट कर चुकी है, अब दोबारा अगर यही कैंडल आके रीटेस्ट इसको करती है, तो फिर मार्केट के ऊपर निकलने के चांस जो है वो 100% हो जाएंगे। सर ठीक ये है, तो वही रैली बेस रैली वाली भी सिचुएशन बन रही है ना। बिल्कुल रैली रैली की है उसने, बेस की है, मार्केट चलती इसी तरह ही है, रैली बेस रैली, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और रेंजिंग में, 4 तरह जी की सर। मार्केट है वो चलती है। अब रैली करके जा रही है, तो ये बेस बना रही है, तो बेस ब्रेक करेगी तो या नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ। लेकिन इसने यहाँ पे क्या किया है कि ये ब्रेक की हुई है एसएनआर, तो इसके चांसेस जो हैं वो ज्यादातर चांसेस है ऊपर की तरफ जाने के। सर इसके जी नेक्स्ट सर। कैंडल पे रेड के लिए ट्रेड करना सर रिस्की होगा ना, क्योंकि वॉल्यूम भी नहीं है जज करने के लिए और ट्रेंड भी आपका का है। हाँ, वो रिस्क है यहाँ पे। सर एक और, जैसे हम लोग जब ऊपर जा रहे होते हैं तो हमारी जो ईएमए की लाइंस है वो हमें कह रही है कि ऊपर की ट्रेड लो, लेकिन कई बार हमारा सिनेरियो ऐसा बैठता है कि जो हम ट्रेड लेना चाह रहे हैं वो नीचे की ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें लेनी चाहिए या नहीं? देखो, कल की आपने यूट्यूब की वीडियो देखी है ईएमए की? नहीं सर। बस नहीं देखी तो फिर हम इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ये एक तो हम सर मैं देखते पहले अपनी हैं। क्लास की वीडियोस देख रही थी। अच्छा, इसमें ये है कि आपकी जो ईएमए की लाइन है, एक तो आपको बताती है ट्रेंड। ठीक है, कल मैंने उसमें एक जी। स्ट्रेटेजी बताई है कि ईएमए की लाइन को जब आपकी टच करती है ना, कोई भी कैंडल आके रेड आके टच करती है और वो विक देती है या रिजेक्शन देती है, तो उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनती है, उससे जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो भी ग्रीन बनती है। ठीक है, ओके। एक तो इसके ऊपर जब क्रोसो हो। ये स्ट्रेटेजी है आपके, रेड आके बनी, उसने विक दी, रिजेक्शन दी, नेक्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी, और उसके बाद एक कैंडल क्या है बनी है, ग्रीन बनी है। इस ग्रीन के ऊपर आपने जी। ट्रेड करनी है। ठीक है, हाँ जी। तो 1 मिनट। हाँ जी, और यहाँ पे देखो, अगर नजदीक नजदीक से गुजर रही है, और यहाँ पे देखो किसी जगह पे भी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट आके दोबारा उसको टकराई हो। असल इन्होंने हमें बताना है ट्रेंड, ये हमें ट्रेंड बता रही है। उसमें मैंने बताया कि जब इनका फासला आपस में ज्यादा हो जाता है ना, तो ये हमें बताती है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ऊपर जा रहा है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ऊपर जा रहा है। ठीक है, जब इनका फासला आपस में नजदीक हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा ट्रेंड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब यहाँ पे देखो इनका फासला ज्यादा है, तो मार्केट के अंदर ट्रेंड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है। फिर आपने क्या देखना है कि मार्केट पुल बैक लेती है, यहाँ पे आपको कोई देती है, तो आप 3-4 मिनट के लिए ऊपर, यहाँ पे देखो वो क्रॉस करके जी जो उसने ये गैप अप दिया, गैप दे के देखो क्रॉस किया। हालांकि उसने यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेके यहाँ ग्रीन कैंडल बनाती तो मार्केट ऊपर जाती, उसने क्या किया है कि यहाँ पे जो है गैप दे के मार्केट अंदर आई है, मार्केट अंदर आके
यहाँ पे नीचे की जो SNR थी आपकी, ये यहाँ पे, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो है बायर एरिया था, उसको टच करके मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चली गई है। ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जी स्टिल सर। अभी जो है ऊपर की तरफ ही जा रही है, और मार्केट के अंदर जो है फासला जो है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है। जब आपका मार्केट में ये दो लाइनें आपस में नजदीक आ जाएंगी, ठीक है, तो इसका मतलब होगा या तो रिवर्सल आने वाला है, या मार्केट जो है वो रेंज में आने वाली है। अब यहाँ पे दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर गई हैं या मिल गई हैं, तो यहाँ पे मार्केट कुछ देर के लिए रेंज हुई, फिर नीचे आई। यहाँ पे उसने वाइट लाइन 4 घंटे वाली जो थी उससे रिजेक्शन लेके मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चली गई है, जी और यहाँ पे फासला ज्यादा होना शुरू हो गया और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। इसी तरह जब अप डाउन ट्रेंड होगा तो इसी तरह होगा, फासला ज्यादा होगा तो आप यहाँ से, अगर फासला बढ़ रहा है तो आप यहाँ से जो है नीचे की तरफ ले सकते हो यहाँ तक। ठीक है, जी ये जगह भी है। लेकिन जब अगर मार्केट नीचे की तरफ 2 पॉइंट से रिजेक्शन ले रही, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रही है, तो फिर आपने थोड़ा सा ब्रेक करनी है, फिर देखना है कि मार्केट किस तरफ जाती है। तो ये सारी चीजें हैं इस जी ईएमए सर। लाइन की। तो ईएमए लाइन का मतलब जो है, ईएमए लाइन से बहुत ज्यादा भी अगर मार्केट फासला हो जाए ना, फॉर एग्जांपल इसमें और मार्केट में बहुत ज्यादा फासला भी हो जाए, तो फिर भी रुकना है, क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा जो है ऊपर नहीं जाती, वापस आती है इन्हीं लाइनों के ऊपर। ठीक है, तो ये चीजें भी जी आपने सर। देखनी है। ठीक है, ये देखो अब इसमें और इसमें बहुत ज्यादा फासला हो गया, तो मार्केट हो सकता है यहाँ से वापस आए। और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो है वो एरिया होता है दोनों साइड, पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बताया हुआ है कि ये जो हमारी बेस बनी होती है, ये दोनों साइडों से इसकी SNR होती है। बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग SNR होती है, और यहाँ से अगर मार्केट वापस आ रही है, तो देखो कहाँ से, यहाँ से रिजेक्शन लेती है, ये यहाँ से रिजेक्शन लेती है, और फिर आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो ऊपर की तरफ की, क्योंकि जी अभी सर। हमें मार्केट जो है ट्रेंड अप है। जी सर। सर एक और कि जब SNR या फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है और मार्केट जनरली क्या होता है कि वो रीटेस्ट करने जाती है, लेकिन कई बार ये भी कंडीशन आती है कि वो रीटेस्ट करे बिना ही डायरेक्ट नीचे चली जाती है, तो उसमें हम 2 मिनट की ट्रेड। तो ये होता है कि मार्केट जो है वो आती है, और विक जो है उसके साथ टच करती है नीचे वाली लाइन के साथ यहाँ पे, तो आपकी नेक्स्ट कैंडल जो है वो बनती है, रेड बन जाती है। ठीक है, एक सिनेरियो होता है कि मार्केट जो है वो अंदर चली जाती है। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि मार्केट अगर बैक पे आती है, रिजेक्शन लेती है, और फिर ऊपर की तरफ क्रॉस कर जाती है। ठीक है, एक ये सिनेरियो होता है। अगर मार्केट पहले ऊपर की तरफ जाती है, तो फिर वो नीचे की तरफ आती है। ठीक है, और इस सिनेरियो में नेक्स्ट जो है वो रेड ही बनती है। ये जो बना है ना, ये वाली कैंडल इस सिनेरियो में रेड बनती है, अगर आप स्ट्रॉन्ग SNR पे हो तो। सर लास्ट कैंडल आपने बताई जिस सिनेरियो में आप कह रहे थे रेड ही बनती है, इसकी वजह हम ये समझेंगे कि इसने बॉटम से जो है ना वो ऐसा नार को क्रॉस नहीं किया, इस कौन वजह सी? से ये एक रेड कैंडल बनाएगी। ये वाली, ये, या आखिरी वाली? नहीं, उससे अगली वाली। ये आखिरी वाली जी, बड़ी ये जी आखिरी सर। वाली जब हमेशा SNR आपका स्ट्रॉन्ग वाला क्रॉस होगा तो रेड बनेगी ये। लेकिन सर जो ये वाली लास्ट कैंडल आपने बताई थी, ये एग्जॉशन कैंडल भी तो हो सकती है वो क्योंकि मैंने इसकी कोई विक नहीं थी। देखो मैंने जो है ना वो बड़ी बना दी है, मैं अब उसमें विक लगाने बैठ जाऊं तो फिर तो टाइम लग जाएगा ना। ठीक है, जी विक विक वाली साइड पे मैं गया नहीं ना, मैंने विक बनाई नहीं उसकी। जी। ठीक है ना, वो एग्जॉशन कैंडल नहीं, वैसे बड़ी कैंडल बनाई है, एक और लेकिन सर आपको। एग्जॉशन कैंडल जो होती है सर वो बहुत बड़ी साइज में होती है, नॉर्मल ट्रेंड कैंडल से, तब उसको एग्जॉशन हम लोग कंसिडर करते हैं, है ना सर? जी, ये अब देखो ना, ये अब एक तरह की एग्जॉशन कैंडल है ये वाली। अब इसमें क्या हुआ कि मार्केट ने पहले ट्रेंड बनाया, यहाँ पे मार्केट वीक हुई, और यहाँ पे मार्केट ने फिर थोड़ा सा ट्रेंड बनाया, और यहाँ पे डोजी आ गई है। डोजी में ना उसकी पावर खत्म हो गई, और मार्केट ने एकदम एक बड़ी कैंडल बना दी है। तो इसका मतलब है ये एग्जॉशन कैंडल है, तो मार्केट जो है वो नीचे आएगी, और यहाँ पे कोई ऐसी एग्जॉशन कैंडल मुझे नजर नहीं आ रही। यहाँ पे ट्रेंड शुरू हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो, मोटिव हुआ है, काउंटर हुआ है, लास्ट एफर्ट, और मार्केट ने जो है वो एक ट्रेंड न्यू मोटिव बना दी है। तो ये एग्जॉशन कैंडल नहीं होगी, ये पावर को शो करेगी।
हमेशा जब मार्केट में 4-5 कैंडल्स बन के आ जाएंगी ऊपर, एसएनआर के ऊपर आके जो है एग्जॉशन कैंडल शो होगी। सर ये वाली कैंडल एग्जॉशन हो सकती है? कौन सी? फिर एक ये दफा वाली अभी बोलना। मैंने, हाँ, ये वाली सर। ये वाली? नहीं, ये हाँ जी। एग्जॉशन नहीं है। ये देखो ना, मार्केट का यहाँ से ट्रेंड शुरू हो रहा है, तो ये एग्जॉशन नहीं है। कम से कम उसके पीछे 4-5 कैंडल होनी चाहिए, जैसे ये एक मैंने बनाया तो यहाँ पे एग्जॉशन कैंडल होती है। ये वाली बट सर देखो। यहाँ पे देखो ना, इतना बड़ा ट्रेंड आ रहा है यहाँ से, इधर से इतना बड़ा ट्रेंड आया ये वाला, और फिर ये दो कैंडल वैसे सेलर्स ने एंट्री ली, और फिर बायर्स यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गए, और फिर सारा ट्रेंड जो है वो नीचे की साइड आ गया यहाँ पे। नहीं नहीं, ये अलग से है। ये इसको मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट के अंदर जो है वो फेल हुआ है। सर समटाइम ओ, सर समटाइम ऐसा होता है जब हम चैनल बनाते हैं, मेरे साथ तो 2-3 दफा ये हुआ है। चैनल बनाते हैं, जब चैनल ब्रेक होता है वो एक बिग कैंडल से ब्रेक करता है, फिर हम हमारा ये होता है वेट करना होता है कि चैनल को वो जो है ना अपना रीटेस्ट के लिए आएगा। उसके बाद चैनल मार्केट जो होती है बड़ी स्ट्रांगली जो है ना वो रैली करती है। हम्म। तो 2 दफा मेरे साथ ऐसे हुआ है कि चैनल ब्रेक हुआ है, वो ब्रेकआउट का मतलब रीटेस्ट के लिए आता ही नहीं है, वो सीधे ही ऊपर ही चले जाता है। देखो तो वहां आप नीचे 3 मिनट की ट्रेड लगा दो। 3 मिनट की नीचे नीचे को नहीं ना, मतलब अभी डाउन ट्रेंड का चैनल था, उसको हाँ, उसने ब्रेक किया तो हमने ये कर रहे होते हैं कि उसका वेट करें रीटेस्ट का। रीटेस्ट पे हमने ट्रेड लेनी होती है ना, तो यार वो रीटेस्ट रीटेस्ट पे का हमें ट्रेड। मतलब देते नहीं, मौके नहीं देता, वो सीधे ही ऊपर निकल जाता। जी। यार मैंने हाँ जी, ये चीज। अभी भी थोड़ी देर पहले बताया है, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले अरबाब मैंने ये बताया है कि जब आपका ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ब्रेकआउट होता है तो उसके हाँ, बाद हम वेट करते हैं 1 कैंडल का या 2 कैंडल का कि वो नीचे आती है कि नहीं। ठीक है, आती है कि नहीं, ठीक है। मैंने ये थोड़ी देर पहले भी बताया है। अगर वो नहीं आती और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें मिल जाती है, या स्ट्रॉन्ग कैंडल उस ब्रेकआउट वाली कैंडल के बाद एक हैमर बन जाती है या कुछ इस तरह का बन जाता है, तो वो हमारा होता है कंटिन्यूशन ऑफ ट्रेंड। जी। तो वो हमारा फिर आप कंटिन्यूशन पे ले सकते हो उसको जाके। जैसे हाँ फॉर जी। एग्जांपल ये ब्रेकआउट जी, हुआ हुआ है, ये ब्रेकआउट ये हुआ हुआ, है। हाँ जी, ये वही ये चीज है। देखो ना, अब ये यहाँ से आप तो एक, सर जब आपने बताया ना, तो मैंने क्लास लेट ज्वाइन की थी, वो मुझसे मिस हो गया, बोले मैडम ने क्वेश्चन किया था ये। अच्छा, ये अब आपका जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपकी कोई भी चीज ब्रेक होती है, उसकी पावर आप कैसे पता करेंगे? 3 कैंडल्स मैंने बताई थी कि अगर वो बॉटम से करती है तो वो ज्यादा स्ट्रोंग होगी, हाफ से करेगी तो भी स्ट्रोंग होगी, अगर वो टॉप से करती है तो फिर वो स्ट्रोंग नहीं होगी। तो ये तकरीबन हाफ से इसने किया हुआ है इसको ब्रेक चैनल को। तो इसके बाद एक कैंडल का आपने वेट किया कि रिवर्स आती है कि नहीं, ठीक है, हाँ फिर ये जी। डाउन आई है नीचे। अगर ये होती ठीक तो है। इस तो, सिनेरियो में फिर 2 या 3 मिनट की ट्रेड लेनी है ना? हाँ, 2-3 मिनट की ट्रेड ले लो, इतनी लो और इससे ज्यादा ना लो। ठीक है, फिर उसमें वेट करो कि आगे जाके फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर वो ऊपर गई है यहाँ से आके वापस यहाँ से, यहाँ क्योंकि वीक हो गई थी, ये देखो यहाँ पे बायर एक दफा आया, फिर सेलर आया, फिर बायर आया, फिर सेलर आया, उसका जोर टूट गया, फिर बायर आया और वो उसने कंटिन्यू कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे जाके उसने जो जी। नेक लाइन पे जाके उसने जो है वो वापस ली है। ये नेक लाइन थी ना यहाँ पे आपकी, ये नेक लाइन बन रही थी, आखिरी हायर हाई यहाँ पे बना था, तो ये ब्रेक हो गया। ठीक है, यहाँ पे आई, फिर दोबारा वो इसी नेक लाइन से रिजेक्शन लेके वापस सर, उतर गई है। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। सबको आ रही है। तो सर ग्रुप पर सर कह रहे हैं एक दो स्टूडेंट और की उनको एडमिट कर रहे हैं, वो क्लास गलती से फ्री वाली एडमिट वाली बन गई है। यार 1 मिनट यार, सही है, होगी जी, और बताओ।
सर मैं लीव सर करके दूसरे कनेक्शन से ऐड होता हूँ, मेरे को भी ऐड कर लीजिए। नहीं नहीं यार, आपकी आवाज आ रही है, ठीक आ रही है। सर बीच बीच में रुक जाती है। नहीं, बिल्कुल ठीक आ रही है। बोलो और कुछ। जी हाँ, हर सर बात। आप ना अ, नहीं सर, मैं बोल रही थी, जी जी। प्रिया बोल रही थी। सर आपने ना, आप विक को देख के एसएनआर कैसे ड्रॉ करते हैं? सिर्फ ये देख के कि कैंडल वीक है या स्ट्रॉन्ग, मतलब शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आप कह रहे थे कि ये यहाँ से रिवर्स होगी और ये यहाँ से रिवर्स नहीं होगी, जब आप चैप्टर 5 में, मतलब मेरी पिछली वीडियो में ही पढ़ा रहे थे, आप विक को देख के ड्रॉ कर रहे थे, मतलब बता रहे थे कि यहाँ से रिवर्स होगी, तो कैसे कर रहे थे आप? वही क्रॉस वेक है, वो आपको आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा। अच्छा, वो भी आ गया है। सर सर मेरा क्वेश्चन था। मैं एक तो अभी बताया ना, देखो कि जहाँ पे अगर फेयर वैल्यू गैप आपने पढ़ ली है, जी सर। फेयर वैल्यू गैप, अब ये हाँ देखो कि जी सर। फेयर वैल्यू गैप से ही देख के पता करते हैं कि कैंडल जो है वो एसएनआर कितनी स्ट्रांग है। फेयर वैल्यू गैप का अगर बेसिक आपने वो देखा था मेरा, कि बेसिक कहाँ से मैंने शुरू किया था, कि फेयर वैल्यू गैप की एक्सप्लेनेशन दो आप मुझे, क्या होता है फेयर सर वैल्यू। आपने कहा, हाँ जी सर, कई बार बड़ी कैंडल्स बनती हैं और जो उनसे पिछली या उनसे नेक्स्ट कैंडल होती है, उनकी विक उस जो बीच वाली कैंडल बनी है उसकी बॉडी को पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाती, तो उसके लिए दोबारा से कैंडल्स आती हैं और जो पोर्शन कवर नहीं हुआ है विक से उसे कवर करती हैं। ठीक है, सिंपल। अब ये देखो, मैं अभी ये आपके सामने जो है मार्केट ली, अब मैं यहाँ पे एसएनआर लगाता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या है। ऐसे ना, वैसे सर यहाँ से वो भी तो बन रहा है, मतलब वैसे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जो हम लोग लेना होता है हमें ट्रेड, हायर हाई बन रहा है जो। वो मैं बताता हूँ ना, आप एसएनआर की बात कर रहे हैं ना, कि आप एसएनआर कैसे लेते हैं। जी। ठीक है, तो ये देखो ना, यहाँ पे मैंने एसएनआर लिया, यहाँ पे दो दो कैंडल ऐसी बनी, इस एरिया के ऊपर आके उन्होंने चेक किया, और ये यहाँ से दो कैंडल इतनी स्ट्रांग बनी, स्ट्रांगनेस देखनी है ना हमने। जी सर। ठीक है, तो इतनी स्ट्रांग यहाँ से दो कैंडल बनी है कि इनके अंदर जो है फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, जी सर। मैंने एसएनआर यहाँ पे ड्रॉ की, मार्केट वापस आती है इसके अंदर, जी। दोबारा ये बनाती है फेयर वैल्यू गैप। हाँ जी। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर जाती है यहाँ से, और फिर सेलर का भी फेयर वैल्यू गैप बनाती है। ठीक है, तो जी सर। ये एसएनआर भी स्ट्रांग हो गई और ये एसएनआर भी स्ट्रांग हो गई। ठीक है, तो जहाँ पे फेयर जी। वैल्यू गैप नहीं होगा, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, नहीं होगी, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कम है तो ये भी एसएनआर इतनी स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बहुत ज्यादा है तो ये एसएनआर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। इतनी सी नहीं बात है। सर, उसमें ना आपने ना ऐसे कर रहे थे, मतलब जब आप उसमें पढ़ा रहे थे कि बहुत ही छोटी छोटी कैंडल्स है ना, तो 4-5 कैंडल्स है उन्हीं में ही बता रहे थे कि विक्स से कि यहाँ पे एसएनआर है, यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ से रिवर्सल होगा। तो मुझे नहीं पता वो कौन सा टॉपिक में पढ़ा रहा था, या तो मुझे वीडियो बताओ। सर वो सर वाला आप फेयर कॉन्सेप्ट तो वैल्यू नहीं गैप था ही कि पढ़ा रहे जिसमें थे। सर शिफ्टिंग ऑफ सेलर्स एंड बायर्स होता था, जिसमें सर नेक्स्ट कैंडल अच्छा अच्छा अगर अच्छा अच्छा। अपसाइड ब्रेक करती थी तो बायर्स, सेलर्स अपसाइड शिफ्ट हो जाते थे और अच्छा बायर्स अच्छा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते वो थे। मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये क्लास जो है अभी यूट्यूब पे अपलोड होनी है मेरी, और वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये मैं ओके यूट्यूब सर। पे अपलोड करूंगा, और वो सीक्रेट है बहुत बड़ा, ओके सर। वो मैं बताऊंगा आपको। ये अरफन को पता है, अरफन से पूछ लेना किसी टाइम कि वो कैसे होता है। ठीक है सर। ठीक है। हेलो सर, सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी बुंदू भाई, बुंदू भाई आज छुट्टी है, आज जुम्मा तो नहीं है। सर सर जाना है, ड्यूटी पे जाना है जाना है ड्यूटी थोड़ा पे। टाइम बाद। यल्ला इशे कांता। सर जी वो व्हाट्सएप के अंदर 2 दिन पहले मैं एक पिक्चर भेजा था, पुकड़ ऑप्शन का एक ट्रेड लिया था मोटिव काउंटर लास्ट पुट के बारे में, तो उसमें थोड़ा मेरा कंफ्यूज है, आप थोड़ा व्हाट्सएप के अंदर जाइए तो ओके आप। ओके, जस्ट मिनट। यार ये क्या मसला है यार, एक मिनट यार, ये मैं एडमिट कर लूँ, कौन आया है दोबारा इसमें। ठीक है।
एडमिट एडमिट अरबाब। व्हाट्सएप व्हाट्सएप मेरा व्हाट्सएप किधर है भाई? कब भेजा था? सर ये वाला है, ये वाला सर, नीचे वाला, ये वाला? नीचे वाला सर, नीचे नीचे वाला पिक्चर, नीचे। इसमें क्या कंफ्यूजन है? सर जो मोटिव बनाया था, इसके बाद काउंटर किया था, काउंटर करने के बाद लास्ट अपोर्ट में और रीड कैंडल हो गया, हम्म। तो इसको भी हम लोग बोलेगा, काउंटर बोलेगा इसको, असल मसला मोटिव ये बोलेगा है सर कि इसको। आपका मोटिव हुआ, काउंटर हुआ, जी सर। ठीक है। जी लास्ट सर। एफर्ट, लास्ट एफर्ट जो होती है ना, उसमें तो सेलर जो है वो वीक हो गए, ठीक है। जी सर। तो न्यू मोटिव अगर रेड ने बनाना था तो रेड ने ये जगह क्रॉस करनी थी, ठीक है। रेड जो था वो अच्छा। उसको इनगल्फिंग करनी चाहिए थी, ठीक है। उसको ये वाला एसएनआर क्रॉस करना चाहिए था, ये वाला जो कैंडल है ना, उसको क्रॉस जी करना सर। चाहिए था मोटिव के अंदर। न्यू मोटिव बनाने के लिए उसको ये कैंडल क्रॉस करना चाहिए था, उसने नहीं किया, वो फेल हो गया। बायर ने क्या किया, बायर ने यहाँ पे जो है उसको उसको क्रॉस कर दिया, तो बायर का न्यू मोटिव जी बनेगा। सर। ठीक है सर, समझ आ गया सर। असल मैंने जो पीछे दिनों भी बताया कि रूल ये है मार्केट का कि आपका जो ये जो लास्ट कैंडल है ना, आप इसके बाद दो कैंडल्स आए तो वो इसको क्रॉस करे, या तो ठीक है। दो कैंडल अगर क्रॉस नहीं कर दी, उसके अंदर ही बंद हो जाती हैं, तो इसका मतलब है ये कंसोलिडेशन एरिया है। तो यहाँ पे अगर सेलर ने स्ट्रांग होना है तो इस कैंडल को क्रॉस करेगा नीचे की तरफ, तो फिर उसका मोटिव बन सकता है, वो आ सकता है यहाँ तक, ठीक है। अब इसने क्या जी किया कि सर। बायर ने उस कैंडल को क्रॉस कर दिया यहाँ से और इस विक को, तो ये जो है ऊपर की तरफ जाएगा, तो न्यू मोमेंटम जो है, जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम, तो यहाँ पे मोमेंटम पता है सर। मोमेंटम मोमेंटम क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया एक लॉस हो। था बायर का, तो सेलर का भी मोमेंटम जो है वो लॉस हो गया। तो फिर हमने देखना है कि मोमेंटम में कौन आता है। तो इसने इस जो रेड कैंडल आखिरी वाली है उसको इसने क्रॉस किया, तो न्यू मोमेंटम किसका स्टार्ट हो गया, बायर बाहर का की। दोबारा स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे जाके इसका ब्रेक लगेगा, यहाँ पे जाके ये ब्रेक मारेगा, हो सकता है ब्रेक मारे, एक आध कोई रेड कैंडल दे दोबारा, और हो सकता है ज्यादा भी दे, तो जो है या इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाए। यार आप मुझे ये करके दिखाओ तो मैं अगली क्लास दूं आपको एंडिंग डिसेंडिंग की, ठीक है। जी सर। एंडिंग डिसेंडिंग में मेरे हिसाब से यहाँ पे दो सेलर थे, यहाँ पे सेलर ने क्या कहा, हमारा एंड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ जी से सर। बायर प्रेशर के साथ आया, तो बायर ने कितना लंबा कैंडल बनाया, कितनी, तीन चार पांच कैंडल बनाया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे कितनी कैंडल थी ग्रीन की, एक दो तीन चार पांच, पांच ठीक कैंडल है। थे। फिर यहाँ पे एक कैंडल थी, तो यहाँ पे इसने दो बनाया, इसने बोला मैं मोमेंटम में आता हूँ, ठीक है, मैं आता हूँ जी सर। वापस। यहाँ पे पांच कैंडल थी, तो यहाँ पे बायर ने कितनी, दो कैंडल बनाई, तो यहाँ पे मोमेंटम क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ पे दो कैंडल के बाद उसने फिर एक कैंडल बनाई, तो इसका मोमेंटम क्या है, इसका मोमेंटम एंड हो गया, उसका तो लॉस हुआ था, इसका एंड हो गया। अगर ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पे ग्रीन एक और आई है, तो इसका मोमेंटम बिल्कुल ही खत्म हो गया, तो बायर अगेन एक्टिव हो गया। डिसेंडिंग एंडिंग डिसेंडिंग जब आप पढ़ लोगे तो ये मोटिव काउंटर वाला आपका जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अभी दो बंदे सिर्फ जो है वो मुझे करके दिखा रहे हैं, एक आप हो और एक वो है प्रिया। ये दो बंदे जो है ग्रुप में एक्टिव हो, बाकी कोई भी एक्टिव नहीं है, ठीक है। अरबाब और अरफन है, अरफन है। वो भी कर रहे हैं, दो अरबाब अरफन वो मुझे करके दिखा रहे हैं, और दो आप इस ग्रुप में दिखा रहे हो, बाकी के बंदे किधर है? कोई प्रैक्टिस नहीं करके दिखा रहा, तो मैं उनको आगे क्या पढ़ाऊं? उनको सब वैसे ही करते हैं।
कि आप ग्रुप में एक्टिव हैं, कोई मसला है तो बताएं। यही कर सकते हैं। अब क्या चीज? एक मरतबा करके पूछते हैं क्या एक्टिव क्यों नहीं है। मैं क्या दूसरे जो है उनको पर्सनली मैसेज कर देते हैं। यार मैसेज करो इनको, पूछो, ये देख लो पूरे हफ्ते के अंदर कौन एक्टिव रहा पूरे हफ्ते के अंदर। नहीं सर, वो इस महीने इस हफ्ते जो है वो ड्यूटीज की वजह से थोड़ा सा बिजी रहे हैं काफी, इसलिए जो है ना टाइम नहीं लगा। चलो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक देख लेते हैं। तो जी सर। आपने कहाँ तक देख लिए वीडियो? सर मैंने तो अभी वीडियोस कम ही देखी हैं, 3 वीडियोस देखी हैं बस, तो उसके बाद मैं अभी कर रही हूँ तो वीडियो उन साथ में। उन 3 वीडियो का जरा क्या ड्यूटी, रिजल्ट है? सर उनकी उनकी मैं ट्रेड्स कर रही हूँ, कुछ मेरी लॉस हो रही हैं, और जिसकी वजह से मैं अभी बात नहीं कर रही, क्योंकि मुझे अभी आधी समझ आ रही है आधी नहीं आ रही, तो तो वो इस जो वजह से। देखो, वो जो लॉस हो रहे हैं वो इधर भेजो, क्यों हो रहे हैं तो बंदा बताए आपको। जी सर। असल यही मसला है वो। मुझे भी तस्वीरें इकट्ठी करने का शौक नहीं है, मेरे पास अपनी बहुत है, मैंने 3-4 साल बहुत इकट्ठी की हैं। सिर्फ उनका मेन पर्पस यही होता है कि उनको देखा जाए कि क्या मसला, कहाँ पे स्ट्रगल आ रही है किसी को। तो इसमें 2 बंदे मैंने ट्रेन करके रखे हुए हैं, अरफन और अरबाब। मैं ना भी हूँ, जी सर। अव्वल तो मैं होता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं उसके आंसर कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं नहीं भी होता तो अरफन और अरबाब दो आपको जो है वो मैसेज करेंगे कि आपकी गलती कहाँ पे थी, ताकि अगली दफा गलती ना हो। बार बार वो गलती आप रिपीट करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा। जी सर सही कह रहे हैं जी सर, अब करूंगी प्रैक्टिस और सेंड करूंगी। जी ठीक। जी। तो वो शायद भी नहीं आया, और भी काफी लोग हैं वो नहीं है। मैं सर पर्सनली मैसेज कर दूंगा सबको, और नेक्स्ट जब क्लास होगी तो खुद भी पर्सनली मैसेज करके बता दूंगा कि यार क्लास है तो जरूर अटेंड करते हैं। हाँ चलो ठीक हो गया, इस तरह कर लेते हैं। और किसी का क्वेश्चन है कोई? नहीं सर, मेरा तो सर नहीं। सर मेरा एक एंडिंग डिसेंडिंग से एक क्वेश्चन था। बोलो। सर सर मार्केट सिचुएशन एक इस तरह की फॉर्म होती है कई कई जगहों पर, जहाँ पर सर जज कर पाना कि यहाँ पर सर पूरी तरीके से मोमेंटम स्टॉप हुआ है या नहीं हुआ है, वो बड़ा सर हार्ड हो जाता है। अच्छा ये देखो, अभी मार्केट चल रही है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। 2 कैंडल, ठीक है, दो के बाद एक, एक के बाद जीरो तो आएगा नहीं, ठीक है। मोमेंटम किसका स्टार्ट होगा? बायस का। बायर का। सेलर आए, ठीक है, बायर दोबारा आया, ठीक है। बायर ने क्या किया, यहाँ पे एग्जॉशन शो की है कि एकदम इतनी बड़ी कैंडल बना दी, इतनी कैंडल बनाने के बाद तो एग्जॉशन शो की, तो फिर कौन आया? सेलर साइड। सेलर्स आ गए। 2 सेलर्स आए तो यहाँ पे 3 आने चाहिए ना, यहाँ पे फिर एक सेलर आ गया तो कौन गया? सेलर। फिर चले गए बायर। सेलर चल बाय गए। बायर जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटर हुआ तो एक कैंडल उसने फिर बनाई, फिर 2 आए, ठीक है। फिर 2 सेलर आए, फिर बायर बायर आया तो फिर यहाँ पे क्या हुआ? तो बायर वीक हो बायर वीक नहीं ढक्कन, बायर एंड हो गए, 2 के बाद एक के बाद खत्म। अगर हाँ। 5 कैंडल्स आ रही हैं फिर 2 आएंगे तो फिर वीक होंगे, जी जी। ठीक है। यहाँ पे 2 ठीक आए है। हैं तो उसके बाद एक आया तो खत्म, यहाँ पे फिर जो है बायर मोमेंटम स्टार्ट होगा। मैंने उस दिन सीक्वेंस भी बना के बताए थे, 1, 2, 3, 4, 5। 1, 3, 5, 7। 1, 2 भी आ सकते हैं, 3 और 5 भी आ सकते हैं। इसी तरह डिसेंडिंग होंगे तो फिर 5, 5 के बाद 2 भी आ सकता है, और 2 के बाद 1 भी आ सकता है, और 5 के बाद 2 के बाद 0 भी आ सकता है, ठीक है। इसी तरह 7 होंगे, 7 के बाद 3, 1, 0। खुद देखो ना, खुद देखो यार, यहाँ पे देखो, 2 आए, 1 आए, खत्म। 2 आया, 1 आया, खत्म, ठीक है ना? जी देख रहे हो? अब यहाँ पे क्या है जी कि जी। 1 के बाद 2 सर आया, ठीक है, यहाँ पे असल तो खत्म हो जाना चाहिए था इसको,
यहाँ के बाद एक के बाद दो आया, यहाँ पे तीन आने चाहिए थे, ये दो के बाद एक आया खत्म, लेकिन यहाँ पे उसने मोमेंटम पकड़ा, तो यहाँ पे कितने आ गए? एक दो तीन दो चार तीन पांच। पाँच। अब यहाँ पे अगर दो कैंडल बनती हैं, अगर रेड आ जाता है तो इसका मतलब है कि स्टॉप, मोमेंटम लॉस। अगर जी। उसके बाद एक और आ जाती है तो मोमेंटम एंड। ठीक है, अगर नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, जाने दो। यहाँ पे क्या हुआ, दो के बाद एक आया तो मोमेंटम एंड हो गया, तो ये आपकी जो है ये भी एसएनआर बनती है। ठीक है, ये भी एसएनआर बनती है। सेलर डिमांडिंग जोन। सप्लाई डिमांड जोन नहीं भाई, एसएनआर, सप्लाई एंड डिमांड जोन और चीज होती है। सप्लाई और डिमांड जोन जो है उसमें फेयर वैल्यू गैप होते हैं, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, यहाँ पे एसएनआर है और एक आध दफा रिस्पेक्ट देगी। ठीक है, बाकी जो है क्रॉस वेक पे होती है स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे जो है एक दो तीन चार पांच बन रही है, तो यहाँ पे अगर दो के बाद एक रेड कैंडल और आ जाती है तो इसका मतलब है कि इनका इनका मोमेंटम लॉस हो गया है, और जो सेलर है उसका मोमेंटम जो है वो बढ़ने के चांसेस है। यहाँ पे देखो, अगर एक दो तीन चार पांच के बाद एक आ गया, ठीक है, तो एक, ये सेलर भी एक है, अगर यहाँ पे सेलर दो हो जाते हैं तो रिवर्सल के चांस ज्यादा हैं। समझ आ रही? जी। अभी हमारे पास कौन सा जी सर। पैटर्न बन रहा है? एम पैटर्न। एम पैटर्न बन रहा है। एम पैटर्न अगर मिनी इसको क्रॉस कर जाता है तो मार्केट जो है वो रिवर्स चली जाएगी। एम पैटर्न मतलब हाँ, एम। मेरा कनेक्शन सर बहुत ज्यादा वीक हो रहा है, इस वजह से मेरी आवाज आ जा रही है बार बार। अच्छा चलो, और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर एंड करते हैं। सर वैसे यहाँ पे जो है इवनिंग स्टार भी तो बन रहा है। जी, इवनिंग स्टार बन रहा है, रिवर्सल के हैं चांस, लेकिन जब आपकी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा हो तो जो ये वाले होते हैं ना पैटर्न, ये रिवर्सल काम करते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग एसएनआर के ऊपर। लेकिन अगर ऊपर जाते हुए यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है, जी यहाँ पे मिल जाता है, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग काम करते हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो करते हैं। हो सकता है उसने यहाँ पे जी। काम किया है, एक दफा नीचे आया है यहाँ पे, यहाँ पे हो सकता है यहाँ से एसएनआर और या किसी जगह से लेके मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि हमारा ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग अप है अभी तक। सर लेकिन जब रिट्रेसमेंट के टाइम पर इवनिंग स्टार मिल जाए तो सर वो एक स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन जी, करते वो हैं। एक स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन इंडिकेशन होता है, और यहाँ पे अभी तक हमारा ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग अप है, तो हम डाउन में नहीं जा सकते। या तो हमें देखना पड़ेगा कि ये हमारे पास अभी तक एक कैंडल है, हम कैंडल के अंदर है, इस वाली कैंडल ये मैंने आपको पढ़ाई थी, ये वाली कैंडल आपको याद है? याद है? सर इसमें ये वाली कैंडल पढ़ाई थी कि इसके अंदर जब तक ये मार्केट सारी है तो मार्केट जी कंसोलिडेशन एरिया के अंदर है। जी। ठीक है, ये वाली कैंडल पढ़ाई थी ना मैंने, अगर और आप सर आपने ये भी तो बताया था कि जब ये इवनिंग स्टार का पैटर्न बनता है तो यहाँ पे एक एसएनआर भी देता है, मतलब ये वाला एरिया एसएनआर की तरह भी बिहेव कर, मतलब गलत बना दिया तरह मैंने बिहेव इस नहीं हिसाब करता, से। देखो तरह बिहेव नहीं करता, ये कर रहा है, यहाँ पे एसएनआर है, ये हमेशा एसएनआर को क्रॉस करके बनता है, जितनी जगह पे भी देख लो, अब ये एसएनआर है यहाँ पे, जी तुक्के शुक्के वाला काम नहीं है, पूरी उसमें लॉजिक के साथ है कि इसने एसएनआर को क्रॉस किया और इसने आके वापस कर दिया, और ये इस एसएनआर से रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, और इसने सर ये। यहाँ पे मिनी हाँ जी। एसएनआर को क्रॉस नहीं किया अभी तक, या ये इन दोनों में से ऊपर की तरफ क्रॉस करके निकल जाएगा या नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि हाँ हमारे पास यहाँ एम पैटर्न भी बना है, तो एम पैटर्न ने अगर मिनी एसन नेक लाइन को क्रॉस कर दिया तो नीचे की तरफ आ जाएगा। सर एक बार आप ये पैटर्न्स वाली इमेजेस जो है, मतलब मेरे को नहीं पता आपने अभी तक कौन सा लेक्चर में बताया पैटर्न्स के बारे में, इसको एक बार इमेज भेज दोगे आप ग्रुप पे इन पैटर्न्स के बारे में, इन या एक पैटर्न के क्लास रख बारे लीजिए। में अरफन से पूछ लो भी कौन से क्लास में मैंने बताया हुआ है, लेकिन इस पैटर्न के बारे में तो मैंने बात की हुई है। सर आपने जो एक पैटर्न बताया था ना, उसमें जो रेड कैंडल है ना, अगर वो ग्रीन कैंडल से छोटी होती है और तब बनाती है, आपने वो वाला बताया था। ग्रीन कैंडल से छोटी होती है मतलब पैटर्न का कि नाम?
जैसे एक सेकंड रुकिए, हाँ जी। अ, ओ सॉरी। कोई बात नहीं सर, मैं दोबारा बना देती हूँ। मतलब कि ये वाली कैंडल अगर यहाँ तक होती ना, रेड कलर वाली कैंडल, हम्म। तो फिर आपने कहा था कि यहाँ से एसएनआर बनता है इधर वाली से। आपने ये बताया था एक उस वाले में जहाँ पे ये भी आपने तो इसकी ये भी पैटर्न का मैंने इसी डिस्कस तरह किया था। बताया है ना, ये भी इसी तरह बताया कि इसने जो है वो SNR जो है, क्यों यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ कि यहाँ पे SNR है, और ये एक बड़ी कैंडल ने इसको ब्रेक की है। अब इसके बाद हम जी। क्या देखेंगे कि ये इसको रीटेस्ट करने के लिए आएगा, या इसके बाद एक कैंडल बनाता है तो हमें नेक्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन बनेगी कि ये स्ट्रॉन्ग कितनी है ये कैंडल। जी। ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे SNR था, उसने SNR से रिजेक्शन ली, फिर वापस गई और स्ट्रॉन्ग इसके साथ उसको क्रॉस किया। ये पैटर्न एक दफा तो काम किया है यहाँ पे आके। ठीक है। इस- लेकिन ये क्या था कि अभी हमारा ट्रेंड, मैंने क्यों बोला कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हमारा अप जा रहा है, तो ये काम नहीं करेगा इतना ज्यादा। अगर स्ट्रॉन्ग अप ना जा रहा होता तो फिर हो सकता है हमारा ट्रेंड जो है वो डाउन चला जाता। ये दो लाइनें बता रही। लेकिन सर जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, मतलब मुझे यहाँ पे ये नहीं समझ आया, आपने डोजी लेवल पे मार्क किया है क्या एसएनआर को? क्योंकि जब आप दूसरे का बता रहे थे ना, उसमें तो आप कह रहे थे कि मतलब इस हिसाब का जो आता लाइन था, लगा तब रहा यहाँ पे मार्क होता है इधर। बीच से रेफरेंस लेके ऐसा ना लगाना कुछ पता रेफरेंस देख के बेसिकली तो SNR लगाते हैं ना, वो आपने बात समझी नहीं है। वो था कि आपके पास एक लाइन लगी हुई है ना, ये SNR है। जी। ठीक है, इसके ऊपर अब 3 कैंडल्स अगर बनती हैं तो वो पावर बताई हुई है, मेरा ख्याल है जो आप पूछ रही है ना, कि एक कैंडल बनती है वो इस तरह बनती है, एक कैंडल बनती है वो इस तरह बनती है, एक कैंडल बनती है वो इस तरह बनती है SNR के ऊपर। ठीक है। तो वो ये है कि अगर कैंडल बनती है और उसका 75% हिस्सा जो है वो क्रॉस कर जाता है SNR को, तो ये स्ट्रांग होती है। अगर फिफ्टी नहीं मैं, परसेंट हाँ वो फिर जी आप मुझे सर, जो है ये ना, वाला वो तो फिर मुझे, मुझे आप उसकी स्क्रीनशॉट भेजो, फिर मैं आपको बताऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रही वो कौन से उसमें बताया मैंने। ठीक है सर। सर ठीक। आप वैसे बता दो कि जब ये इवनिंग स्टार का पैटर्न बनता है तो हम एसएनआर कहाँ पे लगाएंगे, आप वैसे बता दो वो कि अगर आप रेड कैंडल या तो ग्रीन कैंडल। या तो आपके पास पीछे अगर है, एक सिनेरियो है, फॉर एग्जांपल पीछे मार्केट अगर नजर आ रही है तो फिर तो आपको पता होगा कि कहाँ पे लगानी है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं ठीक दिखाता है। हूँ कि यहाँ पे अगर मार्केट है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे मार्केट है, तो ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको ऐसा ना जी। पता चल रहा है ना, यहाँ पे ऐसा ना लगी हुई है और यहाँ पे ये बना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आके मार्केट दोबारा आके उसको रिस्पेक्ट भी दे रही है यहाँ से ऊपर। ये देखो यहाँ पे आके रिस्पेक्ट जी। दे रही है जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है। तो अगर पीछे हाँ जी। SNR नहीं होगी तो फिर अब हमारे पास रेफरेंस नहीं है, तो हमने सिर्फ आइडिया लगा के रखनी है। तो ये हमारे पास एक कैंडल आई, यहाँ से उसने ठीक है। रिजेक्शन ली है, हमारे पास एक आइडिया है, ये एक आइडिया है। क्योंकि हमारे पास, या तो आप फिर बड़े टाइम फ्रेम में जाओ, ये देखो यहाँ पे, या तो आप बड़े टाइम फ्रेम में जाओ। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखो। जी। अगर आपके पास पीछे रेफरेंस नहीं है ना, तो बड़े टाइम फ्रेम में जाके SNR लगा लो। ठीक हो गया। ठीक है सर। टाइम भी खत्म हो गया वैसे मीटिंग का। हाँ जी, वैसे सर अभी आपने यहाँ पे जो लगाई थी वो डोजी लेवल पे लगाई थी ना? ना यहाँ पे लगाई थी नीचे, क्योंकि ये नीचे आ रहा है ना, ये हमेशा डोजी लेवल पे नहीं होता। ये जो इवनिंग स्टार आपका बन रहा है, ये हमेशा SNR को क्रॉस करेगा, उसके बाद एक कैंडल बनाएगा, वो वीक कैंडल होगी और जी। नेक्स्ट कैंडल आपकी जो है वो डाउन आ जाएगी। ठीक है। ओके। मजीद जी। अरफत से इसके बारे में पूछ लेना, उसको पता होगा। ठीक है। जी अब सर। यहाँ पर तो वापस से मोमेंटम स्टार्ट हो गया था ना, मोमेंटम लूज करने के बाद बायर्स का। वो तो मिनी नेक लाइन उसने क्रॉस ही नहीं की, तो वो हो गया। ठीक है, मीटिंग का टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट जी क्लास में। सर। ठीक है, ओके, बाय। जी सर। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।